नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारी एक वीडियो पे कमेंट आया था लिली इंटरप्राइजेज का। उन्होंने पूछा था कि सर हम अपनी दुकान पे प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, ऐसा क्या करें कि हमारी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट को सेल कर सके और हमारी अर्निंग बढ़ा सके। दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। उस स्टोरी से आपको आइडिया होगा कि आप अपनी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार एक दूसरे शहर में गया और मैंने जैसे जब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेता हूं। तो मैंने वहां पे ढूंढना शुरू किया कि कौन यहाँ पे खाने वाला है। तो मैं एक नान वाले के पास वहां पे पहुंचा और नान वाले के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने उससे बात की कि सर क्या बनाते हैं। उन्होंने बताया कि सर नान बनाते हैं और मिर्ची रोटी बनाते हैं, लस्सी वगैरह सब मिलेगा सर। तो वो नान वाला जो है उसने स्पेशल मेरे ऊपर ध्यान दिया, मेरे से अच्छे से बात की और अच्छे से बात करके उसके बाद उन्होंने जैसे मैंने नान और मिर्ची रोटी लगवाई और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते नान वाला आता है, बोलता है सर मिर्ची आप लोगे। तो उन्होंने एक्स्ट्रा मिर्ची दी और उसके बाद फिर वो बोलता है कि सर सब्जी और डाल दो या सर और नान आप लेंगे। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं काफी है, बहुत है। तो जैसे मैंने वो नान खाए वहां पे, नान खाने के बाद दुकान वाला मुझसे पूछता है कि सर खाना कैसा लगा, एक स्माइलिंग फेस के साथ में, सर खाना कैसा लगा हमारा। तो मैंने कहा कि सर आपका खाना बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा खाना था, रेट भी आपके बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि सर वो गुड़ उठा के लेके आते हैं और फिर लास्ट में मुझे गुड़ ऑफर करते हैं और मैं फिर गुड़ खाता हूं और मैं पूछता हूं सर पेमेंट आप कैसे लेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूं सर गूगल पे चलेगा। तो उसके पास मैं गूगल पे करता हूं और वहां से आ जाता हूं खाना खा के। और आते आते वो बोलते हैं कि सर कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई तो सर हमें बताना। तो ऐसा बिहेव उस दुकान वाले ने किया। तो क्या आपको ये लगता है कि मुझे कभी भी भूख लगेगी, क्या मैं उस दुकान वाले के पास नहीं जाऊंगा? डेफिनेटली जाऊंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना कर पाएंगे, कितनी आप सेल कर पाएंगे। कई दुकान वालों के पास आप जाते हैं, उनका बिहेव ऐसा होता है कि उनकी दुकान पे आप दोबारा से नहीं जाते हैं, वो अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं, न ही वो ठीक से बात करते हैं और न ही वो आपको मतलब उनके उसके अंदर इंटरेस्ट आप नहीं लेते हैं। से आप उस दुकान पे नहीं जाना पसंद करेंगे जो आपसे ठीक से बात नहीं करता। और फिर आप भी के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, आप भी किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान वाला 2 4 5 7 10 मिनट में ही ऐसा हो जाता है कि जैसे इसके साथ मेरी पहले से कोई जानकारी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी जो चीजें आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आता है आप उससे कैसे बात करते हैं। आप जैसे कोई नया कस्टमर आता है और एक स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हैं, सर नमस्कार। उसके बाद वो जो मांगता है पूछिए, फिर आप उसको दिखाते हैं सर ये हमारे पास है, ये चीज सर हमारे पास है। जैसे आप उसके साथ अच्छे से बात करते हैं और या फिर बीच में आप पूछ लेते हैं सर चाय लेंगे आप या फिर पानी लेंगे सर आप, और ऐसे जैसे आप उसको ऑफर करते हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों वो कस्टमर दोबारा आपके आसपास में उस कस्टमर ने कुछ लेना होगा तो वो 100% आपकी दुकान पे आएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप एक एक कस्टमर से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। एक कस्टमर के अंडर में करीब 250 लोग उसके सर्कल में होते हैं। एक कस्टमर को आप नाराज करते हैं तो उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके जो जानकार लोग हैं, आप 250 कस्टमर को खो देते हैं। यदि आप एक कस्टमर को संतुष्ट करते हैं, अच्छे से उसको संतुष्ट करते हैं, तो आप जैसे आपका जो रेफरेंस है वो 250 लोगों तक वो दे सकता है। और आपने भी कई बार महसूस किया होगा दोस्तों, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपके साथ जिस दुकान पे आप गए हैं, दुकान वाला बहुत ही अच्छे से बिहेव आपके साथ करता है, चाय आपसे पूछता है, अच्छे से बात करता है, उसके बाद आप आ जाते हैं वहां से। फिर आप 1 या 1.5 साल या 2 साल बाद वहीं पे जाते हैं दोबारा से उसी शहर में, और आपने कुछ लेना होता है और आपके साथ आपके दोस्त भी हैं। तो आपके सामने कोई दुकान होती है, आपका दोस्त बोलता है कि यहां से ले लेते हैं, लेकिन आपको वही दुकान वाला याद आता है और आप जैसे उस दुकान वाले के पास फिर स्पेशल जाते हैं और उसी दुकान से कुछ खरीदते हैं आप दोबारा फिर। तो ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये हर जगह काम करती है। आप ऐसे करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कस्टमर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, कोई भी जैसे रैंडम आदमी है, आप उससे ठीक से बात करके, अच्छे से बात करके आप उसको दोबारा से अपनी दुकान पे बुला सकते हैं, उससे सेल कर सकते हैं ज्यादा।
और कई बार क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर जैसे कोई एक प्रोडक्ट हमारे से लेने आता है और हम दूसरा प्रोडक्ट भी उसको ऑफर करते हैं, सर देखिए हमारे पास ये भी है, और वो दूसरा प्रोडक्ट भी ले जाता है।